कर्मचारी संघ मांग करता है कि हमारे हरियाणा भर के अंदर जितने भी पद खाली हैं उनके ऊपर रेगुलर भर्ती की जाए। जो हमारे हरियाणा भर में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, और जो हाई कोर्ट ने जो ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो आदेश पारित किया उसके ऊपर यथाशीघ्र उन लोगों को राहत देते हुए उनको रेगुलराइजेशन की तरफ बढ़ा जाए। नहीं तो हरियाणा भर में और भी बड़े आंदोलन होंगे, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। रोजगार का प्रबंध करो, प्रबंध करो, प्रबंध करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। हाईकोर्ट के फैसले को लागू करो, लागू करो, लागू करो। हाईकोर्ट के फैसले को लागू करो, लागू करो, लागू करो। सभी विभागों में लगे तमाम तरह के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फतेहाबाद में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ का जोरदार प्रदर्शन। फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्यव्यापी आह्वान पर विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों और स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों ने अपनी वर्षों पुरानी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान सुरजीत दुसाद ने की, जबकि मंच संचालन जिला सचिव रामनिवास शर्मा और सह सचिव देवीलाल रतिया ने किया। धरने को संबोधित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ के राज्य महासचिव कृष्ण नैन ने कहा कि प्रदेश के लाखों कच्चे कर्मचारी वर्षों से स्थायी कर्मचारियों की तरह पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसलों ने नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द पात्र कर्मचारियों को नियमित करना चाहिए। कर्मचारी संघ ने मांग की कि वर्ष में 240 दिन कार्य करने वाले और 2 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके सभी पात्र कर्मचारियों और शिक्षकों को नियमित किया जाए। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को संबंधित विभागों में समायोजित कर स्थायी किया जाए। संघ ने यह भी मांग उठाई कि नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी कच्चे कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन भत्ते, चिकित्सा सुविधा, एलटीसी, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं दी जाएं, तथा किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाए। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना लागू करने, राज्य में 12 लाख नए नियमित पद सृजित करने, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी सरकार के सामने रखी गई। इस प्रदर्शन में जिले भर के शिक्षक, सेवानिवृत्त कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नगरपालिका कर्मचारी, बिजली बोर्ड कर्मचारी, पटवार एवं कानूनगो संघ के प्रतिनिधियों के साथ किसान नेताओं ने भी भाग लिया। धरने को राजपाल मिताथल, देसराज माचरा, पूनम चंद बेगराज, रमनदीप कौर, विनोद कुमार, विजय कुमार ढाका, पूर्ण कंबोज, जसमेर गोरखपुर, भूप सिंह भड़ोलावाली, डॉक्टर पृथ्वी सिंह बाना, सुरेश कुमार पटवारी सहित अनेक कर्मचारी और किसान नेताओं ने संबोधित किया। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को पूरे प्रदेश में और तेज किया जाएगा। सर, आज जो सर्व कर्मचारी संघ का आज ये जिला स्तरीय प्रदर्शन है, किस मुद्दे को लेकर है? एक्चुअल में जिला स्तरीय जो प्रदर्शन है वो एक दिन की सरकार की जो दमनकारी नीति है उसके विरोध में नहीं है। लगातार सरकार 2014 के बाद जब से ये नई सरकार आई है, इसने जो हमारे हरियाणा भर में लगभग 2 लाख कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको रेगुलर करवाने की कोई पॉलिसी नहीं बनवाई है। पर माननीय हाई कोर्ट ने जब 2010 से पहले लगे हुए अलग अलग पॉलिसियों में हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कह दिया कि हरियाणा भर के अंदर जो 3 साल से पहले जो लगा हुआ कर्मचारी उसको पक्का किया जाए। पर हरियाणा सरकार जो है वो अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए है, वो भी उनको रेगुलर करने के लिए बिल्कुल अभी राजी नहीं है। और एक्चुअल में पहले जब हम आंदोलन करते थे तो सरकार सहारा लेती थी कि मतलब ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है या कोर्ट से हमें
मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जबकि कोर्ट ने ये बात कह दी है कि हरियाणा भर के सभी कर्मचारियों को लंबे समय तक कच्चा नहीं रखा जा सकता, पर जो हमारी हरियाणा सरकार है वो अपनी हठधर्मिता से अड़े हुए है और हमारे जो कच्चे कर्मचारी है उनका शोषण करने के लिए उतारू है। और दूसरी पहलू ये है कि हरियाणा भर के अंदर लगभग आज जो हमारी जो हमारी आबादी है लगभग 3 करोड़ प्लस है, तो 3 करोड़ की आबादी के अनुपात में लगभग 12 लाख कर्मचारी हमारे बीच में होने चाहिए। आज अगर हम कच्चे और पक्के कर्मचारी भी गिन लें तो करीब 4 लाख कर्मचारी हरियाणा भर में काम कर रहे हैं। 8 लाख पद जो है वो हरियाणा भर में आज खाली है। तो हमारा इस आज का ये जो धरना है इसके माध्यम से हमारा हरियाणा सरकार से अनुरोध है कि हरियाणा जो बेरोजगारी में नंबर 1 बना हुआ है पूरे भारतवर्ष में, जो है शीर्ष जो हमारे बेरोजगारी के जो राज्य हैं उनमें से हमारा हरियाणा एक है, तो क्यों ना हमारा जो ये लोग बेरोजगार लोग हैं उनको रेगुलर भर्ती करके रोजगार दिया जाए। दूसरी अगली बात यह है कि हमारे हरियाणा भर में 2006 के बाद में 2 लाख ऐसे कच्चे मतलब वो एनपीएस के कर्मचारी लगा रखे हैं। लगातार हमारा आंदोलन है कि एनपीएस को रद्द करके ओपीएस बहाल की जाए। जब एमएलए एमपीएस के ऊपर आज भी पुरानी पेंशन बहाल है तो हमारे कर्मचारियों के ऊपर एनपीएस क्यों? और एनपीएस और हमारी ओपीएस के बीच में इन्होंने यूपीएस नाम का एक और जो जिन है वो पैदा कर दिया है। तो सर्व कर्मचारी संघ मांग करता है कि हमारे हरियाणा भर के अंदर जितने भी पद खाली हैं उनके ऊपर रेगुलर भर्ती की जाए। जो हमारे हरियाणा भर में जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए और जो हाई कोर्ट ने जो ये कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए जो आदेश पारित किया उसके ऊपर यथाशीघ्र उन लोगों को राहत देते हुए उनको रेगुलराइजेशन की तरफ बढ़ा जाए। नहीं तो हरियाणा भर में और भी बड़े आंदोलन होंगे, उसकी की सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। समय रहते हुए हमारे हरियाणा के कर्मचारियों को हमारे को रिलीफ दे और सरकार जो है वो हमारी जो जनता है उसको भी रिलीफ मिलेगी। अगर कर्मचारी होंगे तो उनके काम भी पेंडिंग नहीं रहेंगे। हर विभाग में देख लीजिए आप, अब 23 तारीख से हमारा जो गेस्ट टीचर है वो कुरुक्षेत्र के ऊपर आंदोलन के ऊपर बैठा हुआ है। 23 जून से देख लीजिए आप, आज 4 अगस्त हो गया है। 2 बार सीएम साहब से वार्ता भी होगी पर कोई हल नहीं। पिछले मई के महीने में हमारी जो नगर पालिका के साथी है 1 मई से लेकर 13 मई तक उन्होंने लगातार आंदोलन किया और सरकार ने माना कि आपको हम रेगुलर कर देंगे और 20 जून तक आपको हम रेगुलराइजेशन का लेटर दे देंगे, और वो अपने बात से मुकर गई। और अब फिर जो हमारी नगर पालिका है वो 6 तारीख से लेकर 8 तारीख तक फिर दोबारा से वो हड़ताल कर रही है। इसी कड़ी में बिजली के अंदर भी जो एग्रो डिस्कॉम के नाम से इन्होंने जो पूरे महकमों को बेचने की तैयारी कर ली है, तो लगातार बिजली का आंदोलन भी चल रहा है। और 11, 12, 13 की जो बिजली की भी हमारी हरियाणा भर की हड़ताल है उसके अंदर चारों की चारों यूनियन इकट्ठी हो गई है। तो इस सरकार ने किसी भी कैटेगरी को, किसी भी वर्ग को, किसी भी महकमे को नहीं छोड़ा है। हर महकमे को बेचने की इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो पूरे के पूरे कर्मचारियों में रोष है। तो हमारा अनुरोध भी है और सरकार को चेतावनी भी है कि समय रहते हुए इस तरह के हथकंडों से सरकार बाज आ जाए, नहीं तो आगामी आंदोलन इससे तीव्र होंगे। उसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की रहेगी। अच्छा, अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति अब पूरे एक बार हरियाणा के अंदर ये जो जिले की रैली चल रही है, जिले के धरने चल रहे हैं, उनके बाद में स्टेट की मीटिंग करने के बाद में हम अगला जो फैसला जो स्टेट कमेटी लेगी वो हम अखबारों के माध्यम से चैनलाइज करते हुए आपको भी और हमारे जो हरियाणा की जनता भी है और हरियाणा के जो हमारी कैबिनेट है, हरियाणा सरकार है, उसको हम उसके लिए आगाज कर देंगे। फिलहाल आज तक का यही एक बार का धरना है कि इससे सरकार कुछ जाग जाए। जो कुंभकर्ण की नींद सरकार सोई पड़ी है उससे वो कहीं ना कहीं जागे और इन कर्मचारियों के हित में कोई पॉलिसी बनाए। और तो इन परिस्थितियों को लेकर हम ये आंदोलनरत है। डीसी वगैरह को ज्ञापन देने का भी कार्यक्रम? हाँ, ज्ञापन तो देना एक कड़ी है, ज्ञापन तो एक माध्यम है। लोकतंत्र में टेबल टॉक सबसे बड़ी बात होती है। यहाँ प्रदर्शन करना हमारा कोई प्रदर्शन करना एक मात्र उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि इन कर्मचारियों की मांगों का हल होना चाहिए। वो ज्ञापन भी हम डीसी साहब को देंगे। डीसी साहब के माध्यम से हम सीएम साहब तक वो ज्ञापन भी पहुंचाएंगे कि वो इन कर्मचारियों को रिलीफ देते हुए इनके जो घर में जो चूल्हा जलाने की बात है जो ढंग से जल पाए उसके ऊपर वो आगे बढ़े। ठीक है, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरजीत दुसाद है। मैं सर्व कर्मचारी संघ जिला फतेहाबाद का प्रधान हूँ। ठीक है, जिंदाबाद।